आज जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहा है, जिसमें से सबसे पॉपुलर एक बिटकॉइन का नाम भी आता है। जी हाँ, एक ऐसी डिजिटल करेंसी जिसने बड़ी से बड़ी कंपनी के मार्केट कैप को भी पीछे कर दिया। यहाँ तक कि गोल्ड से भी महंगा हो गया इस डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का प्राइस। आखिर है क्या ये डिजिटल करेंसी और कैसे काम करता है? क्या आप भी इस डिजिटल करेंसी में इन्वॉल्व हैं? क्या ये किसी देश की मूल करेंसी को प्रभावित कर सकता है? और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट क्या होता है? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वेलकम टू द क्रिप्टो सोच यूट्यूब चैनल। यहाँ हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित विषयों के बारे में, जिनको आप आसानी से हिंदी में समझ पाओगे। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी कोई कागज के पैसे की जैसे फिजिकल रूप में नहीं होती है और ना ही किसी सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में होती है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन पर काम करती है। ब्लॉकचेन यानी एक पब्लिक लेजर जो कि सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखता है। अब क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर कैसे सिस्टमेटिकली रन होती है और ब्लॉकचेन क्या है, इसकी एक सेपरेट वीडियो है। इसके लिए आप सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ब्लॉकचेन क्या है और कैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो है बिटकॉइन। हालांकि बिटकॉइन को डिजिटल पेमेंट के रूप में काम में लेने के लिए बनाया गया था, यानी कि बिटकॉइन के जरिए आप कहीं भी किसी को पैसे भेज सकते हैं बिना किसी बैंकिंग सिस्टम जैसी थर्ड पार्टी के। लेकिन इसकी लिमिटेड क्वांटिटी होने के कारण लोग इसको ट्रेड करने लग गए। जैसे गोल्ड की सप्लाई अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन जितना अभी है उसके हिसाब से उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और लोग उसमें ट्रेड करते हैं, क्योंकि कम मात्रा में होने के कारण गोल्ड का प्राइस फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ना ही है। सेम वैसे ही बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है जो कि सिर्फ ऑनलाइन डिजिट्स के रूप में रहती है। ऑनलाइन का मतलब कुछ यूं समझ लो कि ये सिर्फ कंप्यूटर पर बाइनरी कोड के रूप में होती है। और सबसे बड़ी बात कि जैसा मैंने कहा, बिटकॉइन लिमिटेड ही है, तो जो टोटल बिटकॉइन है वो है 21 मिलियन। फ्यूचर में भी बिटकॉइन इतना ही होगा जितना आज है और ना ही इसे ज्यादा प्रिंट किया जा सकता है। अब बिटकॉइन के अलावा अभी कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में है? तो बिटकॉइन के बाद जितनी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई उनको वास्तव में अल्ट कॉइन कहते हैं। जैसे इथेरियम, लाइट कॉइन, डोज कॉइन, रिप्पल, ऐसे 5000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें बिटकॉइन के बाद दूसरे नंबर पर इथेरियम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब बात आती है कि क्रिप्टो करेंसीज को रखा कहाँ जाता है, तो उसके लिए क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होता है जिस पर किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं होता। यानी आपके इस वॉलेट में एक पब्लिक एड्रेस होता है जिसको काम में लिया जाता है जब कभी भी आप अपने क्रिप्टो वॉलेट में लेन देन करना चाहते हैं। और दूसरा होता है एक प्राइवेट की, यानी एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जो कि पब्लिक में शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि इसी से आपका वॉलेट ओपन होता है। अगर किसी को भी आप अपनी प्राइवेट की देते हैं तो वो आपका वॉलेट ओपन करके उसमें रखी हुई आपकी क्रिप्टो चोरी कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आप अपने क्रिप्टो वॉलेट की प्राइवेट की को भूल जाते हैं तो आप खुद भी अपना वॉलेट दोबारा नहीं खोल सकते। इसलिए कहा जाता है कि क्रिप्टो वॉलेट की प्राइवेट की सिर्फ आपके पास होती है और उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसे एक बार खोलने के बाद ना ही इसे फॉरगेट करके रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बीच में ना तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती है और ना ही कोई ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होता है, जैसा कि आपने इस ब्लॉकचेन की वीडियो में देखा होगा। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के क्या क्या फायदे हैं। क्रिप्टो करेंसीज जैसे बढ़ती महंगाई को रोक सकता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि इंडिया में भी कितनी इंडियन करेंसी प्रिंट की जा रही है जो कि महंगाई को बढ़ावा देती है। जैसे आपको पता होगा कि जिम्बाब्वे के साथ क्या हुआ था जब उस देश की करेंसी बहुत ज्यादा प्रिंट कर दी गई थी। क्रिप्टो करेंसी का दूसरा फायदा यह है कि इसके माध्यम से कोई भी खुद की मनी को खुद कंट्रोल कर सकता है और खुद मैनेज कर सकता है। जैसे हम अभी पैसे बैंक में देते हैं सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन बैंक वाले उस पैसे के साथ गेम खेलते हैं, किसी को भी लोन या ब्याज पर दे देते हैं बिना किसी चेक्स के। और उसके बाद क्या होता है आप सब जानते हैं, जैसे यस बैंक और पीएमसी बैंक के साथ जो स्कैम्स हुए। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी दूसरे देश में पैसे भेजने हैं तो बैंक वाले एक अच्छा खासा चार्ज लेते हैं और टाइम भी ज्यादा लेते हैं, 2 से 5 दिन का। लेकिन वहीं अगर बिटकॉइन के जरिए किसी को पैसे भेजें तो कोई बीच में थर्ड पार्टी नहीं है ये देखने वाले कि कितने पैसे भेजे गए, जिससे टैक्स की बचत हो सकती है और वहीं पैसे कुछ मिनट्स के अंदर ही पहुंच जाते हैं। अब बात आती है कि क्रिप्टो करेंसी के नुकसान क्या हो सकते हैं। तो जैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कुछ भी इलीगल चीजें खरीदी जा सकती है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि किसने किसको पैसा भेजा और मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस भी इसमें बढ़ जाते हैं। इसी नेगेटिव माहौल के चलते आरबीआई ने अप्रैल 2018 में बैंकिंग सिस्टम से क्रिप्टो करेंसीज में डील करने पर बैन लगा दिया था। यहाँ बैन का मतलब ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन को बैन कर दिया, क्योंकि बिटकॉइन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको बंद नहीं कर सकती। यहाँ बैन का मतलब ये था कि आईएनआर से क्रिप्टो करेंसी में डील नहीं कर सकते थे। इसके बाद जो क्रिप्टो में काम करते थे उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस किया, तो उसमें उन्होंने सरकार और आरबीआई को बताया
कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बाकी चीजों पर भी लागू होते हैं। जैसे किसी भी प्रॉपर्टी पर मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है, गोल्ड पर मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। तो जो भी नेगेटिव पॉइंट्स बिटकॉइन के साथ है वो बाकी सब चीजों के साथ भी है। आखिरकार जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली और कहा कि आरबीआई का बैंकिंग बैन गलत था, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 91G के हिसाब से एक नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वो किसी भी बिजनेस या असेट में इन्वेस्ट, होल्ड या ट्रेड कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये लीगल टेंडर नहीं है, यानी क्रिप्टो करेंसी को INR के जैसे यूज नहीं कर सकते। हालांकि दुनिया में साल्वाडोर सबसे पहला एक ऐसा देश है जिसने जून 2021 में बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया था। यानी यहाँ पर अब लोग खुद के देश की करेंसी से जैसे शॉपिंग, ट्रेवलिंग और बुकिंग करते हैं, वैसे ही ये सब अब बिटकॉइन से कर सकते हैं। वहाँ अब बिटकॉइन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। खैर, ये तो सब लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। जैसे इंटरनेट भी पहली बार आया था तो उसके भी कई पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट रखे गए थे, लेकिन बिना इंटरनेट के तो शायद आज हम इस वीडियो को भी नहीं देख पा रहे होते। फिलहाल बिटकॉइन को भी धीरे धीरे सभी कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि बिटकॉइन को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, NFT की दुनिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, NFT की इंटरेस्टिंग दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्रिप्टो सोच साइनिंग ऑफ।